नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली की महिलाओं को कब से मिलेंगे 1000 रुपए? सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ में आतिशी को दी ये जानकारी। दिल्ली सरकार ने इस बार बजट में राजधानी की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था और इस बीच बदले राजनीतिक घटनाक्रम में सीएम केजरीवाल को जेल जाना पड़ गया। इसी वजह से सरकार की कई योजनाएं लंबित पड़ी हुई है। सीएम के जेल में होने की वजह से एमसीडी चुनाव को भी स्थगित कर दिया गया और इस तरह से कामकाज में भी बाधा उत्पन्न हो गई है। इसी बीच खबर आई कि सीएम केजरीवाल के जेल में होने से दिल्ली सरकार की बिजली पानी में सब्सिडी और बस में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की योजना बंद की जाएगी और इस पर राजनिवास कार्यालय ने भी स्पष्टीकरण दिया कि सरकार की चलाई गई कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। इससे स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली के लोगों को बिजली पानी पर सब्सिडी मिलती रहेगी और डीटीसी बस में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा जारी रहेगी। लवली के इस्तीफे पर आपकी प्रतिक्रिया? संजय सिंह बोले गठबंधन में निभाई अहम भूमिका, पूछा ये एक सवाल। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद दिल्ली में राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। इस्तीफे पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि लवली ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। जब सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा था तो अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस से पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन अब वो ऐसा क्यों कह रहे, कोई उन्हें बताए। तेलंगाना सीएम को दिल्ली पुलिस का नोटिस, 1 मई को बुलाया पूछताछ के लिए। गृह मंत्री शाह के एडिटेड वीडियो का है मामला। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। जारी किए नोटिस के मुताबिक सीएम रेड्डी समेत 5 लोगों को 1 मई को दिल्ली बुलाया गया है और इन सभी ने वीडियो को सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया था। सूत्रों के मुताबिक सीएम रेड्डी को पुलिस ने उस मोबाइल को भी साथ लाने को कहा है जिससे उन्होंने ये वीडियो एक्स पर पोस्ट किया था। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार को इस मामले में आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया था। पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज। हाई कोर्ट ने कहा ईसीआई को निर्देश नहीं दे सकते। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर कथित तौर पर आचार संहिता उल्लंघन से संबंधी एक याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में पीएम मोदी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने लोकसभा चुनाव में देवी देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर भाजपा के लिए वोट मांगने का आरोप लगाया था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग की गई थी। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है और अदालत चुनाव आयोग को किसी भी शिकायत पर विशेष दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती। प्रगति मैदान टनल में दर्दनाक हादसा, दिल्ली पुलिस के एसआई की मौत। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मौत टनल में बाइक फिसलने की वजह से हुई है। हादसा प्रगति मैदान टनल के अंदर हुआ है। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब हादसा हुआ तो पास में एक ऑटो भी गुजरा था। दिल्ली पुलिस के एसआई की पहचान एनके पवित्रन के रूप में हुई है जो पूर्वी दिल्ली की क्राइम टीम में थे। वो इंडिया गेट से आईपी एक्सटेंशन की ओर टनल से जा रहे थे, तभी अचानक स्कूटर अनियंत्रित हो गया और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रद्धालुओं की तेज रफ्तार गाड़ी पत्थर से टकराई, 3 माह के मासूम समेत 4 लोगों की जान गई। सोनीपत में गोहाना रोड स्थित करेवड़ी मोड़ पर अनियंत्रित इको वैन के पुलिया से टकराने से मासूम बच्चे, उसकी बहन, नानी व मौसी की मौत हो गई। हादसे में परिवार के सदस्यों व चालक सहित 7 लोग घायल हो गए। घायलों को महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार के सदस्य सीख पाथरी माता के दर्शन कर लौट रहे थे। हज की तैयारी शुरू, बिना महरम जाने वाली महिलाओं के लिए ट्रेनिंग का आयोजन। भारत की हज समिति ने पवित्र शहर मक्का की धार्मिक यात्रा की तैयारी जोरों पर है।
दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ट्रेनिंग कैंप करा रही है। कौसर ने जहां ने कहा कि हमने हज 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि हम महरम के बिना यानी बिना पुरुष साथी के जाने वाली महिलाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं। इसमें 69 महिलाएं हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हम उन्हें उनकी समस्याओं से निपटने के तरीके के बारे में अपडेट कर रहे हैं। किससे संपर्क करना है? हमने एक ऐप लॉन्च किया है। वो ऐप के जरिए सीधे कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए सरकार ने जारी किए निर्देश। लू को लेकर इसका पालन अनिवार्य। गर्मी से संबंधित बीमारी से विद्यार्थियों को बचाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय ने कहा कि सभी स्कूल हीट वेव यानी लू से होने वाली बीमारियों की रोकथाम को लेकर स्कूल परिसर में एक पोस्टर चस्पा करें। निदेशालय के अधिकारी ने कहा कि जितने भी स्कूल दोपहर की पाली में संचालित होते हैं वहां पर विद्यार्थियों की प्रार्थना सभा नहीं आयोजित की जाएगी और इसके साथ ही कोई भी कक्षा खुले में आयोजित नहीं की जाएगी। वहीं सभी स्कूलों में लू के दौरान बाहरी गतिविधियों के संचालन पर भी रोक रहेगी। चंद्र मिशन की सफलता ने विदेशों की धारणा बदलकर रख दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जयशंकर ने बताई भारत की ताकत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ी मल कॉलेज में दक्षिण पूर्व एशिया और जापान के साथ पूर्वोत्तर भारत का एकीकरण, आर्थिक संबंधों और पारिस्थितिक संरक्षण को संतुलित करना विषय पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के विभाजन से पूर्वोत्तर राज्य की नेचुरल कनेक्टिविटी से टूट गए और इसके साथ ही राजनीतिक बाधाओं के साथ साथ प्रशासनिक मुद्दों की वजह से इस क्षेत्र के विकास पर असर पड़ा है। तो ठप हो गई है आप सरकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी? दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में ड्रेस और शैक्षिक सामग्री अब तक छात्रों को नहीं उपलब्ध कराने के मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने माना एमसीडी आयुक्त की वित्तीय शक्ति में किसी भी वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मंजूरी की आवश्यकता होने संबंधी कि दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज की यह स्वीकारोक्ति इस स्वीकारोक्ति के समान है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार ठप हो गई है। इस लाइन पर 3 दिनों से धीमी गति से दौड़ रही मेट्रो यात्री हो रहे परेशान। डीएमआरसी ने बताई ये वजह। रेड लाइन पर शास्त्री पार्क से मानसरोवर पार्क स्टेशन के बीच 3 दिन से मेट्रो का धीमी गति से परिचालन हो रहा है। इस वजह से मेट्रो से आवागमन में अधिक समय लग रहा है। इस बाबत सवाल किए जाने पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने एक्स पर पोस्ट कर इसके पीछे की वजह बताई है। मेट्रो ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए गार्डर लॉन्च किए जाने के कार्य के कारण शास्त्री पार्क से सीलमपुर के बीच मेट्रो का परिचालन धीमी गति से हो रहा है। वीडियो से छेड़छाड़ पर पुलिस सख्त। एक्स व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को लिखा पत्र। दिल्ली पुलिस ने एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को पत्र लिखकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छेड़छाड़ किए गए वीडियो के स्रोत के बारे में जानकारी मांगी, जिसे ऑनलाइन साझा किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार को भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा शाह के छेड़छाड़ किए गए वीडियो के बारे में शिकायत दर्ज करने के बाद एक FIR दर्ज की थी, जहां उनके बयान कोटा खत्म करने की प्रतिबद्धता का संकेत दे रहे थे। एटीएमओं में कार्ड ट्रिक से ऐसे उड़ा लेते हैं पैसे। दिल्ली में लुटेरों से रहे सावधान। अगली बार जब आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हो और उस वक्त आपका कार्ड अटक जाए तो सावधान हो जाइए। ये किसी धोखेबाज का काम हो सकता है। कुछ चोर एटीएम से कार्ड रीडर निकाल देते हैं, जिससे आपका कार्ड मशीन में फंस जाता है। इस ट्रिक के सक्सेस होते ही वो आपकी मदद करने का नाटक करेंगे और आपका पिन मांगेंगे। पिन गलत होने पर वो आपको शिकायत दर्ज करने के लिए कहेंगे। इस पूरे जाल में वो आपको फंसाकर आपके कीमती पैसे लेकर चंपत हो जाएंगे। दिल्ली में से लुटेरे फैले हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि रविवार को पकड़े गए एटीएम धोखेबाजों का गिरोह पिछले समय में कम से कम 25 ऐसी घटनाओं में शामिल था। हाल ही की वारदात में होश खास के एटीएम पर कुछ लोगों ने उन्हें चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद बदमाशों ने गोलियां भी चलाई। पकड़े गए लोगों की पहचान विशाल नेगी 30 साल, अमित मेहरा 37 साल और विजय कुमार 26 साल के रूप में हुई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।